शांति। 18 मार्च 2024 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज बाबा ने सुनाया, मीठे बच्चे, विचार सागर मंथन कर एक ऐसी टॉपिक निकालो जो सब जगह एक ही टॉपिक पर भाषण चले। यही है तुम्हारी यूनिटी। बाबा कहते, मीठे बच्चे, विचार सागर मंथन कर एक ऐसी टॉपिक निकालो जो सब जगह एक ही टॉपिक पर भाषण चले। यह है तुम्हारी यूनिटी। आज की मुरली से बाबा ने प्रश्न किया, कौन सी मेहनत करते करते तुम बच्चे पास विद ऑनर हो सकते हो? कौन सी मेहनत करते करते तुम बच्चे पास विद ऑनर हो सकते हो? उत्तर में बाबा ने बताया, कर्म बंधन से अतीत बनो। जब किसी से बात करते हो तो आत्मा भाई समझ भाई को देखो। बाबा कहते, बाप से सुनते हो तो भी बाप को भ्रकुटी में देखो। देह याद नहीं आनी चाहिए, देह नहीं दिखाई देनी चाहिए। हर किसी की भ्रकुटी के बीच में चमकता हुआ सितारा दिखाई दे। और बाबा ने कहा, बाप भी भ्रकुटी के बीच में चमकता हुआ दिखाई दे। भाई भाई की दृष्टि से वह स्नेह और संबंध पक्का हो जाएगा। यही मेहनत का काम है। इससे ही पास विद ऑनर बनेंगे। ऊंच पद पाने वाले बच्चे ये पुरुषार्थ अवश्य करेंगे। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों को समझाया गया है, ये है मृत्यु लोक, उसकी भेंट में अमर लोक भी है। भक्ति मार्ग में दिखाते शंकर ने पार्वती को अमर कथा सुनाई। अब अमर लोक में तो तुम जाते हो, शंकर तो कथा सुनाते नहीं। बाबा ने कहा, शंकर तो कोई कथा सुनाते नहीं। कथा सुनाने वाला ज्ञान सागर एक ही बाप है। इसलिए भक्त लोग बाप की कितनी न कितनी महिमा करते हैं। शंकर कोई ज्ञान सागर नहीं जो कथा सुनाएंगे। ऐसी ऐसी बातों पर तुम बच्चों को समझाना है। काल पर जीत कैसे पाई जाती है, ये जो नॉलेज है वह अमर बनाती है। इससे आयु बड़ी होती है। वहाँ काल होता नहीं। यहाँ तुम 5 विकारों अथवा रावण पर जीत पाने से राम राज्य अथवा अमर लोक के मालिक बनते हो। मृत्यु लोक में है रावण राज्य, अमर लोक में है राम राज्य। देवताओं को कभी काल नहीं खाता। वहाँ काल के जमघट होते नहीं, क्योंकि कोई कर्मों का हिसाब किताब वहाँ नहीं होता है। आत्मा अभी अभी तो परम धाम से नीचे आई है, तो उसका किसी भी प्रकार का पाप कर्म नहीं जो काल के जमघट उनको खाए। तो यह टॉपिक भी बहुत अच्छी है। बाबा ने कहा, यह टॉपिक भी बहुत अच्छी है। मनुष्य काल पर विजय कैसे चक्र सकते हैं? मनुष्य काल पर विजय कैसे चक्र सकते हैं? ये सारी ज्ञान की बातें हैं। भारत अमर लोक था, कितनी बड़ी आयु थी। सर्प का मिसाल भी सतयुग के लिए है। सर्प एक कांचरी छोड़ देता है तो बाबा ने कहा, ये मिसाल सतयुग के लिए है। एक खाल छोड़ दूसरी लेते हैं, इसको कहा जाता है बेहद का वैराग्य। बाबा कहते हैं, जानते हैं सारी दुनिया का विनाश होने वाला है। मिटने वाली इस दुनिया से है दिल लगाना क्या। सारी दुनिया का विनाश होने वाला है। ये पुराना शरीर भी छोड़ना है। ये 84 जन्मों की पुरानी खाल है। अमर लोक में ऐसे नहीं होता है। वहाँ फिर समझते अब शरीर बड़ा जड़जड़ी भूत हो गया है। इसे छोड़ नया शरीर लेंगे, फिर साक्षात्कार भी होता है। समझ कोई साक्षात्कार कहा जाता है। हमारी अब नई खाल तैयार हुई है, पुरानी को अब छोड़ना है। वहाँ भी ऐसे ही होता है।
उनको कहाई जाता अमर लोक, जहाँ काल आता नहीं। अमर लोक में काल आता नहीं। आप ही समय पर शरीर छोड़ देते हैं। कछुए का मिसाल भी बाबा कहते यहाँ का है। काम करके फिर अंतर्मुखी हो जाता है। इस समय के मिसाल फिर भक्ति मार्ग में कॉपी करते हैं, परंतु सिर्फ कहने मात्र, समझते कुछ भी नहीं। अभी तुम तो समझते हो राखी उत्सव, दशहरा, दीपमाला, होली आदि सब इस समय की है। जो भक्ति मार्ग में चले हैं तो ये बातें सतयुग में होती नहीं। ये ऐसी ऐसी टॉपिक लिखो, मनुष्य काल पर जीत कैसे पहन सकते हैं, मृत्यु लोक से अमर लोक में कैसे जा सकते हैं, ऐसी बातों पर समझाने के लिए पहले लिखना पड़ता है। जैसे नाटक की स्टोरी लिखते हैं, आज फलाना नाटक है, तुम्हारी पॉइंट्स की लिस्ट हो, आज इस टॉपिक पर समझाया जाएगा रावण राज्य से देवी राज्य में कैसे जा सकते हैं। सारी दुनिया रावण की है ना। समझ आनी तो भले एक ही है, परंतु भिन्न भिन्न टॉपिक सुनने से खुशी होगी कि बेहद के बाप से बेहद का वर्षा कैसे मिलता है। बाबा कहते जैसे सन्यासियों का अखबार में पढ़ता है, आज 125वां यज्ञ रचा है, उसमें ये सुनाएंगे। यहाँ तो कहते हैं मैं एक ही बार यज्ञ रचता हूँ। भगवान तो एक ही बार यज्ञ रचता है, एक कल्प में एक ही बार से बाबा लेते अवतार, एक कल्प में बाबा एक ही बार आते हैं और रुद्र ज्ञान गीता यज्ञ रचते हैं, जिससे सारी पुरानी दुनिया स्वाहा हो जाती है। बाबा कहते जिसमें सारी पुरानी दुनिया स्वाहा हो जाती है। बाबा कहते वह बहुत यज्ञ रचते हैं, जुलूस आदि करते हैं। यहाँ तो तुम जानते ये रुद्र शिव बाबा का एक ही यज्ञ है, जिसमें सारी पुरानी दुनिया स्वाहा हो जाती है, नई दुनिया की स्थापना हो जाती है और तुम जाकर देवता बन जाते हो। ये भी बाप तुमको बैठ समझाते हैं। रचयिता बाप ही आकर अपना और रचना के आदि मदंत का सारा नॉलेज देते हैं और राजयोग भी सिखाते हैं। सतयुग में है ही पवित्र देवता है, वह राजाई भी करते हैं। बाबा कहते उसको कहा जाता आदि सनातन देवी देवता धर्म। ये भी टॉपिक रख सकते हो कि आदि सनातन सतयुगी देवी देवता धर्म की स्थापना कैसे हो रही है। योग के मार्ग पर हम बुलाते तुम्हें, आओ भाई बनो राजयोगी, आओ बहनों बनो राजयोग। विश्व में शांति कैसे स्थापन होती है, आकर समझो। परमपिता परमात्मा के सिवाय विश्व में शांति स्थापन करने की राय और कोई दे नहीं सकते। राय देने वाले को भी प्राइज मिलती है। बाबा कहते हैं विश्व में शांति स्थापन करने की प्राइज कैसे और कौन देते हैं, ये भी टॉपिक है। ऐसे विचार सागर मंथन कर टॉपिक निकालनी चाहिए। ऐसा प्रबंध हो जो सब जगह एक ही टॉपिक हो, सबका कनेक्शन रहेगा। ऐसी लिस्ट बनाकर पहले इशारा दे देना चाहिए, फिर समाचार दिल्ली में आना चाहिए, सबको मालूम पड़ जाए कि सब जगह ऐसा भाषण चला। बाबा कहते इसको कहा जाता है यूनिटी। सबको मालूम पड़े कि सब जगह एक जैसा भाषण चला, इसको कहा जाता है यूनिटी। बाबा कहते हैं इसको कहा जाता है यूनिटी। सारी दुनिया में डिसयूनिटी है। राम राज्य का गायन है, शेर गऊ एक घाट पर इकट्ठा जल पीते हैं। बाबा ने कहा त्रेता में ऐसा गायन है तो सतयुग में क्या नहीं होगा। बाबा कहते त्रेता में ऐसा गायन है तो सतयुग में क्या नहीं होगा। बाकी शास्त्रों में तो अनेक कथाएं
लिख दी हैं। तुम तो बाप से एक ही कथा सुनते हो, दुनिया में ढेर कथाएं बनाते रहते हैं। बाबा कहते द्वापर से लेकर कलयुग तक जो भी शास्त्र आदि चलते हैं वहां तो वह होते नहीं। भक्ति मार्ग की सब बातें पूरी हो जाती हैं। यहाँ तुम जो कुछ भी देखते हो वह सब है ईविल। उनको देखते हुए नहीं देखो, सुनते हुए भी नहीं सुन। अब जो बाप समझाते वही बुद्धि में रखो, जो बाबा समझाते वही सारी बातें बुद्धि में रखो। बाबा कहते हैं हम संगम युगी ब्राह्मण कितने ऊंचे हैं, देवताओं से भी ऊंचे हैं। इस समय हम ईश्वरी औलाद हैं। धीरे धीरे वृद्धि को पाते रहते इतनी सहज बात भी किसकी बुद्धि में नहीं आती है। कितनी सहज सरल बातें हैं तो भी किसी की बुद्धि में आती नहीं है। हम ईश्वरी संतान है तो जरूर स्वर्ग के मालिक होने चाहिए, क्योंकि वह बाप स्वर्ग की स्थापना करते हैं। करोड़ों वर्ष कह देने कारण कोई बात याद नहीं रहती है। बाप आकर याद दिलाते हैं। श्री बाबा आकर के क्या करते हैं, याद दिलाते हैं। जागो फिर एक बार, तुम्हें सबको जगाना है। तो श्री बाबा आकर के तुमको याद दिलाते हैं। बाबा कहते हैं ये तो 5000 वर्ष की बात है। तुम देवी देवता थे, अब फिर तुमको वही बनाते हैं। सम्मुख सुनने से कितनी खुशी और रिफ्रेशमेंट आ जाती है। बच्चे जो सयाने हैं, समझू है, उनकी बुद्धि में आता है हमको बाप से वर्षा तो जरूर लेना है। बाप नई दुनिया रचते तो जरूर हम भी नई दुनिया में होने चाहिए। एक बाप के तो सब बच्चे हैं। सबका धर्म, सबके रहने का स्थान, आना जाना सब भिन्न भिन्न प्रकार का है। कैसे जाकर मूल वतन में निवास करते हैं ये भी बुद्धि में है। मूल वतन में सिजरा है, सूक्ष्म वतन में सिजरा नहीं दिखा सकते। वहाँ जो कुछ दिखाते वह सब है साक्षात्कार की बातें। ये सब ड्रामा में नूद है। फिर सूक्ष्म वतन में भी जाते हैं, वहाँ मूवी चलती है। बीच में मूवी का भी ड्रामा बनाया था। फिर टॉकी बना है। साइलेंस का तो ड्रामा बन ना सके। बच्चे जानते हैं हम साइलेंस में कैसे रहते हैं। वह आत्माओं का सिजरा है, वैसे यहाँ मनुष्यों का है। तो ऐसी ऐसी बातें बुद्धि में रख तुम भाषण कर सकते हो। ऐसी ऐसी बातें बुद्धि में रख के फिर तुम भाषण कर सकते हो। फिर भी पढ़ाई में टाइम लगता है। करके ये भी समझ जाए, परंतु याद की यात्रा कहाँ, जिससे भाषण से, जिससे धारणा, पढ़ाई और खुशी हो। अभी तुम यथार्थ रीति योग सीख रहे हो। बच्चों को समझाया है सबको, भाई भाई देखो। आत्मा का तत्व तो ये है, इसलिए भागीरथ बाबा का सिंहासन भी मशहूर है। जब किसी को समझाते हो तो भी ऐसे समझो हम भाइयों को समझाते हैं। यही दृष्टि रहे, इसमें ही भारी मेहनत है। मेहनत से ही ऊंच पद मिलता है। बाप भी ऐसे देखेंगे, बाप की नजर भी भ्रकुटी के बीच में जाएगी। आत्मा तो छोटी बिंदी है, सुनती भी वही है। तुम बाप को भी भ्रकुटी के बीच में देखेंगे। बाबा भी यहाँ है तो भाई ब्रह्मा की आत्मा भी यहाँ है। ऐसे बुद्धि में रहने से तुम भी जैसे ज्ञान सागर, बच्चे ज्ञान सागर बन जाते हो। तुम्हारे लिए तो बहुत सहज है। गृहस्थ व्यवहार में रहने वालों के लिए ये अवस्था जरा मुश्किल है। सुनकर घर चले जाते हैं। बाबा ने कहा सुन करके घर चले जाते हैं। वहाँ का वातावरण ही और है। यहाँ सहज है। बाबा युक्ति बहुत सहज बताते हैं। अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो। ये भी भाई है। इस दृष्टि से कर्म बंधन से अतीत हो जाएंगे।
शरीर भी भूल जाता है, सिर्फ बाप ही याद रहता है। इसमें मेहनत करते रहेंगे तब पास विद ऑनर होंगे। इसमें मेहनत करते रहेंगे तब पास विद ऑनर होंगे। ऐसी अवस्था में बिरला ही कोई रहता है। विश्व का मालिक भी वही बनते हैं। 8 रत्नों की माला है ना, तो पुरुषार्थ करना है। ऊंच पद पाने वाले कैसे भी करके पुरुषार्थ जरूर करते रहेंगे। ऊंच पद जिनको प्राप्त करना चाहिए, कितना भी बेगन आए, कितना भी वह बंधन में रहेंगे, लेकिन वह आगे बढ़ते रहेंगे, कुछ भी हो। इसमें दूसरी कुछ भी बातें निकलती नहीं है। भाई भाई की दृष्टि स्नेह और संबंध हो जाता है। दृष्टि वह जम जाती है। इसलिए बाप कहते तुमको बहुत गुहा गुहा बातें सुनाता हूँ। इसलिए श्री बाबा कहते मीठे बच्चे तुमको बहुत गुहा गुहा ज्ञान की बातें सुनाता हूँ। इसलिए बाबा कहते बच्चों एक भी मुरली मिस नहीं करना। कौन सी मुरली में इतना गुहा पॉइंट हो जो तुम्हारी बुद्धि का ताला खोल दे। तो बाबा ने कहा इसमें अभ्यास करना मेहनत का काम है। यहाँ भी बैठे हो तो अपने को आत्मा समझो, रास्ते में चलते हो तो भी आत्मा समझो, घर से निकलते ही आत्मा की स्मृति में टिक करके बाप को याद करके निकलो। आत्मा ही सुनती है, सुनने वाली आत्मा को तुम देखते हो। मनुष्य तो कह देते आत्मा निर्लेप है, बाकी क्या शरीर सुनता है, ये तो रोग है। बाप तुमको गुहा गुहा बातें सुनाते हैं। मेहनत तो बच्चों को करनी है। जो कल्प पहले बने थे वह मेहनत जरूर करेंगे, अपना अनुभव भी सुनाएंगे। ऐसे हम सुनता सुनाता हूँ, आदत पड़ गई है। बाबा कहते आत्मा को ही सुनाते हैं मन मनावो। फिर वह उनको कहते हैं मन मनावो, अर्थात बाप को याद करो। ये गुप्त मेहनत है। जैसे पढ़ाई भी एकांत में झाड़ के नीचे जाकर पढ़ते हैं, वह है स्थूल बात। बाबा ने कहा अच्छे स्टूडेंट होंगे तो क्या करेंगे, किताब कॉपी ले जाकर के एकांत में झाड़ के नीचे बैठ जाएंगे, पेड़ के नीचे बैठ जाएंगे और पढ़ाई करना शुरू करेंगे। ये प्रैक्टिस करने की बात है। दिन प्रतिदिन तुम्हारी ये प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी। तुम नई नई बातें सुनते हो ना, जो तुम अभी सुनते हो फिर नए नए आकर सुनेंगे। कोई कहते हम देरी से आए हैं, अरे तुम तो और ही फर्स्ट क्लास गुहा गुहा बातें सुनते हो। पहले तो कितना मुश्किल था, कितनी दूर दूर पर सेंटर थे, कहीं आसपास ज्ञान की बातें सुनने को नहीं मिलती थी। बाबा ने कहा वो क्या है, अब तो मक्खन निकला हुआ है, खाने की देर है। जो पुरुषार्थ करने से ऊंच पद मिलता है। और ही अच्छा, माया तो पिछाड़ी तक छोड़ती नहीं है। माया की लड़ाई चलती रहेगी जब तक तुम जीत पहनो, फिर अनायास ही तुम चले जाएंगे। जो जितना याद करेंगे समझेंगे हम जाते हैं बाप के पास, शरीर छोड़ देते। बाबा ने देखा है ऐसे ब्रह्म में लीन होने का लक्ष्य रखने वाले जब शरीर छोड़ते तो सन्नाटा हो जाता है। बाकी मोक्ष तो कोई पाता नहीं है, ना वापिस ही जाते हैं। नाटक में तो सब एक्टर्स चाहिए ना, अंत में सब आ जाते हैं। जब एक भी नहीं रहेगा तब वापिस जाएंगे। जो भी मनुष्य मात्र सब चले जाएंगे, बाकी थोड़े बचेंगे। वह कहेंगे सबको सी ऑफ किया। इस समय सत्युग की स्थापना हो रही है। बाबा कहते कितने करोड़ों मनुष्य है। बाबा ने कहा सब हम सी ऑफ कर फिर अपनी राजधानी में चले जाएंगे। वो लोग तो करके 40-50 का सी ऑफ करते होंगे, तुम कितनों को सी ऑफ करते हो। सभी आत्मा मच्छरों सदृश चली जाएंगी शांति धाम। तुम आए हो साथ ले जाने और सबको भेजने के लिए। तुम्हारी बातें वंडरफुल है। इतने करोड़ों मनुष्य जाएंगे, उनको सी ऑफ करेंगे, सब वापस मूल वतन में चले जाएंगे। ये भी तुम्हारी बुद्धि ही काम करती है। धीरे धीरे सृजना बड़ा हो जाएगा, फिर रुंडमाला रुद्रमाला बन जाएगी। बाबा कहते ये बात तुम्हारी बुद्धि में है कि रुद्रमाला रुंडमाला कैसे बनती है। तुम्हारे में भी जो विशाल बुद्धि है वही इस बात को समझ सकते हैं। अनेक प्रकार से बाप समझाते
रहते हैं। बाबा कहते हैं अनेक प्रकार से बाप समझाते रहते हैं। याद करने के लिए हम रुद्रमाला में जाकर रुद्रमाला में आएंगे, फिर नंबर 12 आते रहेंगे। कितनी बड़ी रुद्रमाला बनती है। इस ज्ञान को कोई भी नहीं जानते हैं। शुरू से लेकर इस ज्ञान को कोई जानते नहीं। तुम संगम युगी ब्राह्मण ही जानते हो। इस संगम युग को याद करो तो सारी नॉलेज बुद्धि में आ जाएगी। तुम हो लाइट हाउस, सबको ठिकाने पर लगाने वाली। तुम कैसे अच्छे लाइट हाउस बनते हो, ऐसी कोई बात नहीं जो तुमसे लागू न होती हो। तुम सर्जन भी हो, सर्राफ भी हो। बाबा कह रहे तुम सर्जन भी हो तो सर्राफ भी हो। तो बाबा ने कहा तुम धोबी भी हो। सभी खूबियां विशेषताएं तुम्हारे में आ जाती हैं। बाबा कहते सभी खूबियां सभी विशेषताएं तुम्हारे में आ जाती हैं। महिमा तुम्हारी ही हो जाती है। बाबा कहते महिमा सारी तुम्हारी ही हो जाती है। परंतु नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जैसे जैसे कर्तव्य करते हो ऐसा ऐसा गायन होता है। तुम जैसा जैसा कर्तव्य करते हो ऐसा ऐसा गायन होता है। बाप तो डायरेक्शन देते, उस पर विचार करना। बाबा कहते सेमिनार करना तुम बच्चों का काम है। बाबा कोई मना नहीं करते हैं। अच्छा बहुत सुनाने से क्या फायदा। बाबा कहते अच्छा बहुत सुनाने से क्या फायदा। बाबा ने कहा बहुत सुनाने से क्या फायदा। बाप कहते हैं मन मनावो। बाबा तुम्हें कितना क्या करते, तरावटी माल खिलाते हैं। बाबा तुम बच्चों को कितना तरावटी माल खिलाते हैं। फिर बाबा कहते हैं अच्छा। बाबा ने कहा अच्छा। मीठे मीठे सिकीलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आज की मुरली का मुख्य सार है नंबर 1। बाबा ने कहा सदा नशा रहे कि हम संगम युगी ब्राह्मण देवताओं से भी ऊंचे हैं। हम संगम युगी ब्राह्मण देवताओं से भी ऊंचे हैं, क्योंकि अभी हम ईश्वरी औलाद हैं। हम मास्टर ज्ञान सागर हैं। सभी खूबियां इस समय हमारे में भर रही हैं। बाबा ने कहा सभी खूबियां इस समय हमारे में भर रही हैं। नंबर 2, जो बाप समझाते वही बुद्धि में रखना है। बाकी कुछ भी सुनते हुए नहीं सुनो, देखते हुए नहीं देखो। हियर नो इविल, सी नो इविल। आज की मुरली से बाबा ने वरदान दिया। ईश्वरी सेवा द्वारा वैरायटी मेवा प्राप्त करने वाले, ईश्वरी सेवा द्वारा वैरायटी मेवा प्राप्त करने वाली अधिकारी आत्मा भाव। ईश्वरी सेवा द्वारा वैरायटी मेवा प्राप्त करने वाली अधिकारी आत्मा भाव। स्पष्टीकरण है। कहा जाता है करो सेवा तो मिले मेवा। ईश्वरी ज्ञान देना ही ईश्वरी सेवा है। जो ये सेवा करते उन्हें अतीन्द्रिय सुख का, शक्तियों का, खुशी का वैरायटी मेवा मिलता है। आप ब्राह्मण ही इसके अधिकारी हो, क्योंकि आपका काम ही है ईश्वरी पढ़ाई पढ़ना और पढ़ाना। जिससे ईश्वर के बन जाए तो ऐसी ईश्वरी सेवा करने से ईश्वरी पद के अधिकारी बन गए। इसी नशे में रहो। आज की मुरली से स्लोगन है बाप के साथ रहकर कर्म करो तो डबल लाइट रहेंगे। बाप के साथ रहकर कर्म करो तो डबल लाइट रहेंगे। अच्छा, ओम शांति। अभी हम बाबा को याद करते हैं, अपने आप को सम्मान देंगे। मैं डबल लाइट फरिश्ता हूँ। मैं डबल लाइट फरिश्ता हूँ। मैं डबल लाइट फरिश्ता हूँ। मैं उड़ रहा हूँ।
मैं फरिश्ता उड़ रहा हूँ खुले आसमान में, सृष्टि ग्लोब पर पहुंच जाता हूँ। वतन से बाप दादा मुझे शक्ति दे रहे हैं। मुझ फरिश्ते के एक एक अंग से शक्तिशाली किरणें निकल के सृष्टि ग्लोब पर पड़ रही है, दूर दूर फैल रही है। सारे विश्व की आत्माओं को इमर्ज करें और अपने आप को देखें। मैं डबल लाइट फरिश्ता हूँ। वतन से बाप दादा मुझे शक्ति दे रहे हैं, मुझे शक्ति से भरपूर कर रहे हैं और मुझ फरिश्ते के अंग अंग से शक्तिशाली किरणें निकल के सारी विश्व की आत्माओं की भ्रमटी में समा रही हैं। सभी हल्कापन महसूस कर रहे हैं, सभी दुख दर्द से दूर हो रहे हैं। सभी के मन के अंदर विश्वास जाग रहा है, प्राप्तियों का अनुभव हो रहा है, संपन्नता का अनुभव हो रहा है, वैराग्य वृत्ति जागृत हो रही है। सभी को अनुभव हो रहा है मेरे इष्ट देवों ने मेरी विनती सुन ली है। वास्तव में मैं डबल लाइट फरिश्ता हूँ। मेरा एक एक अंग शक्तिशाली बन रहा है, शक्तियों से भरपूर है। ओम शांति।